हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपके 3 पार्ट्स इसमें दे रखे हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपका क्या है, देखो तीनों पार्ट्स आपके एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है, जो एलसीएम और एचसीएफ आप फाइंड करेंगे ना, उनका प्रोडक्ट जो भी आएगा, ठीक है, वो इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं 26 और 91। ठीक है, तो 26 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे दोस्तों। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना नहीं आता है तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट को पहले देखिए, वहाँ से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना सीखिए। उसके बाद से आप एलसीएम और एचसीएफ पर फिर आप आए। ठीक है, तो अब आई बटन पे उसका लिंक दे रखा है, अब वहाँ से जाके आप इंट्रोडक्शन पार्ट पहले समझिए, उसके बाद से फिर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, तो 26 के फैक्टर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देखो 26 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 13। ठीक हो गया, और 91 के फैक्टर्स यहाँ पर हो जाएंगे आपका 7 × 13। ठीक हो गया, तो अब मैं यहाँ पर अगर एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो देखो 26 का फैक्टर 2 और 13 है, और 91 का फैक्टर 7 और 13 है। ठीक है, अब इनकी हम हाईएस्ट पावर को यहाँ पे लेंगे। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 की क्या है, 1, और 2 तो किसी के फैक्टर में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 इसको ले लेंगे। ठीक है, अगला आपका मल्टीपल है यहाँ पे 13। देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो 13 को भी हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद से एक फैक्टर आपका आ रहा है यहाँ पे 7। ठीक है, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 7 को ही ले लेंगे। अब 13 को हम यहाँ पे ले चुके हैं, क्योंकि हम हाईएस्ट पावर को यहाँ पे हम लेते हैं, तो 13 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही है, तो अब हम इसको दोबारा यहाँ पे नहीं लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखो 36 × 7 182, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 182। ओके, 26 और 91 का एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 182। अब बात करें एचसीएफ की। एचसीएफ अगर हम फाइंड करेंगे, एचसीएफ आपका 26 और 91 का, देखो हाईएस्ट को कॉमन फैक्टर, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं, तो इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा। 13 है इसमें, 13 इसमें भी, तो 13 हमारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है 13। अब देखो 7 इसमें है, लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो 7 हमारा कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एलसीएम भी मिल गया और एचसीएफ भी मिल गया है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो इनका मल्टीपल आएगा वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ अगर हम करें यहाँ पर, तो 182 × 13 आपका होता है 2366। ठीक है, आपका होता है 2366। ओके, और अब अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट की बात कर लें, 26 और 91 की प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 26 × 91, तो भी ये आपका 2366 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गई, देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गए। एलसीएम सिंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ओके, वेरीफाइड। ओके, तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एज इट इज़ सेकेंड और थर्ड पार्ट को भी हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके बाद से हम इनको वेरीफाई करेंगे कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो नाउ लेट्स डू, इसको नोट कर लीजिए पहले। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड का सेकंड पार्ट हमारा है यहाँ पे, देखो 510 एंड 92 आप इनके
फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 510 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6, 6 5 30, और 30 इंटू 5 के बाद ऐसा आपका प्राइम नंबर 17 आएगा, जो कि इसका प्राइम फैक्टर यहाँ पे देगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर। और 92 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अभी 2 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे, इंटू 23 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। तो अब देखो इसमें से हमको क्या बताना है, एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, और 2 की हाईएस्ट पावर को हम यहाँ पे लेंगे, तो 2 की पावर 2। अब उसके बाद से हमारा नंबर आ रहा है 3, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे नहीं, तो 3 यहाँ पर हमारा एक ही बार है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे 3 को ही लेंगे। ऐसी 5 यहाँ पर है, 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 5 को ही ले लेंगे। 5 के बाद यहाँ पे अगला प्राइम नंबर आ रहा है 17, ठीक है, और 17 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे 17 ही इसको ले लेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद से फैक्टर आपका आ रहा है 23, जो कि ये 17 के बाद अगला प्राइम नंबर है 23, और इसकी हाईएस्ट पावर आपकी 23 ही है, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। और इसको अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 5 जा 15 इंटू 17 इंटू 23, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 23,460, ठीक है, 23460, इसका क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा, ओके। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। अब हम बात करेंगे किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ बता देंगे यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पे कॉमन आ रहा है। देखो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 2, और कोई नंबर यहाँ पे कॉमन आ रहा है और कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम बाकी नंबर्स को यहाँ पे छोड़ देंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा। एलसीएम आ गया हमारे पास 23,460, और एचसीएफ आ गया 2। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे, तो ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ पर क्या आ गया, ये देखो 23,460 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 0 2 6 12, 2 4 8 9, 2 3 6, 2 2 4, 46920, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या आ जाएगा, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट 510 इंटू 92। अब इनका भी प्रोडक्ट आपका 46920 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली हम थर्ड पार्ट को भी ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ओके बच्चों, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो 336 और 54 का हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और 54 के फैक्टर्स यहाँ पर हम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 54 का फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 इंटू 3 की पावर 3, ओके। अब हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, और 2 की हाईएस्ट पावर को हम यहाँ पे लेंगे, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, 2 की पावर 4 हमने हाईएस्ट पावर यहाँ पे ले ली। अब उसके बाद से 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, दोनों के फैक्टर्स में 3 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे 3 की हाईएस्ट पावर, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। अब बचता है यहाँ पे आपका 7, तो 7 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 7 ही लेंगे, 7, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3024, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की, ठीक है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ले लिया। अब यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ले लिया, यानी कि 2 3 जा 6। ऐसे भी यहाँ पे 6 आ गया। अब इसको हम वेरीफाई कर देंगे जल्दी से। वेरीफाई करने का मेथड क्या है, देखो LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है, तो LCM 3024, HCF क्या आ गया यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं 336 इंटू 54। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 18144 आ जाएगा, और 336 इंटू 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 18144 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। तो बच्चों, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।